वेलकम टू विंग्स ए कुरान। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइज वेलकम टू द लेक्चर सीरीज। गाइज आज हम बात करेंगे अबाउट दी इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस, क्योंकि बहुत बारी पेपर में ना आपको ऑपरेशन का नाम दिया होता है और ऑप्शंस दिए होते हैं और पूछते हैं कि बताओ ये ऑपरेशन किसके साथ रिलेटेड है, राइट? तो आज के हम MCQ सेशन में हम इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, राइट? टू बिगिन विद द फर्स्ट इज ऑपरेशन अजय, राइट? सो ऑपरेशन अजय इज़ वेरी रिसेंट और ये ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा, ऑब्वियसली फॉर वॉट? टू ब्रिंग बैक द इंडियंस जो कहाँ पे हैं, जो स्ट्रैंडेड हैं आपके इजराइल में पोस्ट द इजराइल हमस कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ, उसके बाद जो स्ट्रैंडेड इंडियंस थे उनको वापस इंडिया लाने के लिए ऑपरेशन अजय को लॉन्च किया गया था, राइट? ये रिसेंट है, 2023 में ही लॉन्च हुआ था आपका ऑपरेशन अजय, राइट? सो द आंसर इज इजराइल, राइट? नेक्स्ट इज ऑपरेशन गंगा। अब ये जो ऑपरेशन गंगा है ये आपका 2022 में लॉन्च किया गया था बाय इंडियन गवर्नमेंट, राइट? और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था इन ऑर्डर टू रेस्क्यू द इंडियंस विच वर स्टक इन यूक्रेन, राइट? क्योंकि हमको पता है यूक्रेन रशिया वॉर हुआ था, राइट? सो जो इंडियंस इन जगहों पे फंसे हुए थे उन लोगों को वापस लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन गंगा को लॉन्च किया था। और अगर आपने देखा होगा एक बहुत ब्यूटीफुल सी वीडियो भी वायरल हुई थी, राइट? जिसमें ऑल द पीपल वर सिटिंग इन द एयरक्राफ्ट और बहुत खुश थे वो सारे लोग, राइट? और नारे लगा रहे थे भारत माता की जय, ये वो, राइट? सो ऑपरेशन गंगा याद रखना, बाय इंडियन गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू रेस्क्यू द पीपल और द इंडियंस primarily who were stuck in the Ukraine Russia affected region, war affected region, ठीक है? नेक्स्ट इज ऑपरेशन दोस्त, राइट? सो ऑपरेशन दोस्त मतलब फ्रेंडशिप के लिए था। सो दिस इज बेसिकली दिस वाज टू एक्सटेंड असिस्टेंस, राइट? ये असिस्टेंस के लिए था टुवर्ड्स द earthquake affected regions of टर्की एंड सीरिया। आपको याद होगा कि टर्की और सीरिया में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक जो है 7.9 मैग्नीट्यूड का हिट किया था, राइट? तो वहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए इंडिया के द्वारा ऑपरेशन दोस्त जो है वो लॉन्च किया गया था, राइट? और यहाँ से इंडिया ने अपनी NDRF को भेजा था, दैट इज़ नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ, नेशनल डिज़ास्टर, मैं लिख देती हूँ या आप लिख लीजिए, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, राइट? और ये ना एक तरीके की, मान लो आप डिज़ास्टर के लिए ना इंडिया वॉज द फर्स्ट टू हैव अ डेडिकेटेड फोर्स, राइट? सो दैट इज़ NDRF। तो NDRF यहाँ पे गई थी टू प्रोवाइड असिस्टेंस, इसी के साथ मेडिकल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए, मेडिसिन्स प्रोवाइड करने के लिए, राइट? ऑल सॉर्ट ऑफ कंज्यूमेबल्स, खाना वगैरह, वो सब की असिस्टेंस प्रोवाइड की थी टू टर्की एंड सीरिया, जहाँ पे 7.9 मैग्नीट्यूड का इंटेंस अर्थक्वेक हिट किया गया था, राइट? अब यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा आपको NDRF का भी बता देती हूँ, क्योंकि NDRF बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो NDRF की अगर मैं बात करूँ ना, सो NDRF बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है। स्पेशलाइज्ड फोर्स मतलब ये स्पेशल केसेस में आती है सामने, प्राइमरीली ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स, राइट? सो नेचुरल डिजास्टर हो जाए या फिर CBRN क्या है? एनी सॉर्ट ऑफ केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल या फिर न्यूक्लियर, अगर कोई भी डिजास्टर आए तो उस टाइम पे NDRF इज द वन हु कम्स इन टू फोर्स और इन एक्शन, राइट? और NDRF को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, याद रखना ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005, ठीक है? इंपॉर्टेंट, फाइन, याद रखिएगा। नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 4, ऑपरेशन समुद्र सेतु, कोविड-19, कॉन्फ्लिक्ट इन इजराइल, कॉन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन, कॉन्फ्लिक्ट इन सूडान। सो ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है वो बेसिकली हमारा एक नेशनल एफर्ट था, राइट? और इंडिया का एक नेशनल एफर्ट था ताकि वो इंडियंस जो ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, राइट, जो ओवरसीज फंस गए हैं ना, उनको वापस घर लाना, ठीक है? याद रखना समुद्र सेतु जो है ना वो नेवी के द्वारा कैरी आउट हुआ था, क्योंकि पैंडेमिक के द्वारा एवरी सॉर्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाज स्टॉप्ड, राइट? सो इंडियन नेवल फोर्सेस ने समुद्र सेतु को कैरी ऑन किया था, राइट? सो दिस वाज ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक टू ब्रिंग बैक द
इंडियंस हु वर स्ट्रैंडेड ओवरसीज। ठीक है, इसके अलावा ना एक और ऑपरेशन याद रखना, एक है आपका ऑपरेशन सुकून, राइट, ये आपका बेरूट में हुआ था, राइट। एक है आपका ऑपरेशन राहत जो आपका येमन में हुआ था, राइट। और ये क्या है, ये दोनों ऑपरेशंस इंडियन नेवी के द्वारा ही कैरी आउट किए गए थे, राइट। सो क्योंकि समुद्र सेतु में हमने नेवी पढ़ा है तो मैंने सोचा कि आपको ये भी बता दूं, अगर सकून पूछे तो बेरूट के साथ रिलेटेड है, अगर राहत पूछे तो वो येमन के साथ रिलेटेड है। और राहत वाला ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमको पता है कि अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था रेड सी में, तो रेड सी हैज़ बीन अ लॉट इन न्यूज़, तो इसलिए येमन को याद रखना। और येमन के साथ हाउती रिबेल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, पायरेसी का इशू आ रहा है इन द रेड सी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अप ऑपरेशन संकट मोचन, सूडान, इजराइल, अफगानिस्तान या म्यांमार। सो याद रखना दिस वाज आल्सो बाय द इंडियन फोर्सेस और ये हुआ था आफ्टर अ सिविल वॉर हैड ब्रोक। कहाँ पे सिविल वॉर हुआ था? साउथ सूडान में, राइट। तो ये भी एक रेस्क्यू ऑपरेशन था, राइट, जिसमें इंडियन नेशनल्स को वापस इंडिया लाना था। सो ऑपरेशन संकट मोचन बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस टू ब्रिंग बैक द इंडियंस हु वर स्टक इन सूडान या फिर प्राइमरीली साउथ सूडान, ठीक है। Okay, next up, question number 6. Okay, so before we move forward, guys, a little information. Our NT batch is going on और साथ में ना हमारा JKSSB का एक general batch भी चल रहा है. So if any one of you who is interested to register themselves, तो आप वो कर सकते हैं. हमारे नंबर्स आर गिवन ओवर हियर, राइट। और ये JKSSB के रिलेटेड सारे जो हमारे कोर्सेज़ हैं वो हमारी केनाल रोड वाली ब्रांच में चल रहे हैं, तो आप चाहें तो इन कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। अवेलेबल बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड के लिए आपको मैंने बता दिया केनाल रोड आना है, और ऑनलाइन मोड के लिए यू हैव टू डाउनलोड द एप्लीकेशन विंग्स ए उड़ान, सब्सक्राइब टू द NT बैच, और वहाँ पे जब आप पेमेंट ऑप्शन में जाएंगे सो अप्लाई द कूपन कोड YASH10 टू गेट अ फर्दर डिस्काउंट इन योर फी, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट अप, ऑपरेशन देवी शक्ति। सो ऑपरेशन देवी शक्ति जो है वो बेसिकली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा अगेन कैरी ऑन किया गया था टू इवैक्यूएट, राइट, किनको? इंडियंस को, जो कहाँ पे फंस गए थे, जो फंस गए थे अफ़गानिस्तान में, राइट। क्यों? क्योंकि हमको पता है ना कुछ साल पहले, कुछ साल क्या 2.5-3 साल पहले अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच में जो कन्फ्लिक्ट हुआ, राइट। सो जितने भी इंडियन सिटीजन्स थे और जो फॉरेन नेशनल्स थे उनको बाहर निकालने के लिए फ्रॉम अफ़गानिस्तान आफ्टर द तालिबान हैड अटैक्ड द अर्स्टवाइल अफ़गानिस्तान, राइट। अब तो खैर तालिबान ने नाम भी बदल दिया है। सो दिस वाज ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। नेक्स्ट अप, ऑपरेशन कावेरी, दिस इज़ ऑल्सो वेरी रिसेंट, राइट। और ये हुआ है आफ्टर, ये 2023 में हुआ था, जैसे जो हमने पहले वाला किया वो पहले हुआ था आपका, राइट। जो हमने किया ना आपका इससे पहले वाला 5th क्वेश्चन में, दैट इज़ योर दिस वन, ऑपरेशन संकट मोचन, राइट। अब एक संकट मोचन है और एक आपका ऑपरेशन कावेरी है। कावेरी इज़ रीसेंट, राइट, और ये भी आपका सूडान में ही हुआ है, एंड दैट इज़ टू इवैक्यूएट द इंडियंस। और सूडान में ना बेसिकली एक सिविल वॉर छिड़ गई, ठीक है। किन के बीच में? सिविल वॉर तो नहीं बोलेंगे इसको, खैर ये बेसिकली वॉर किन के बीच में हुई? कंट्री की, सूडान की आर्मी और वहाँ की पैरामिलिट्री के पीछे, मिलिट्री के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो गया दैट इंडियंस हैड टू बी इवैक्यूएटेड, और इसीलिए जो है ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया गया। सो दैट इज ऑपरेशन कावेरी, याद रखना, दैट इज ऑल्सो टू इवैक्यूएट इंडियंस आफ्टर द सूडान कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट अप, ऑपरेशन राहत। मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑपरेशन राहत अगेन इंडियन नेवी के द्वारा कैरी ऑन किया गया था, और कहाँ पे किया गया था? येमन में, सूडान में, अफगानिस्तान के इजराइल, अभी हमने डिस्कस किया, इट इज़ येमन, ठीक है। और येमन में ना सिंस 2011 से ही सिविल वॉर चल रही है,
ठीक है। सो वहाँ पे हालात ऐसा नहीं है कि आज ख़राब हुए, कि कल ख़राब हुए, कि 15 में ख़राब हुए थे, 2015 में, 2011 से ही वहाँ पे हालात थोड़े ख़राब है। और ऑपरेशन राहत के चलते ना कोई लगा लो आप 4000 इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया था, राइट। सो ऑपरेशन राहत याद रखिएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेशन मैत्री रिलेटेड टू भूटान, म्यांमार, नेपाल या चाइना। सो ऑपरेशन मैत्री एक ना रिलीफ ऑपरेशन था। क्या था? रिलीफ ऑपरेशन था, राइट। और ये हुआ था टू प्रोवाइड रिलीफ इन नेपाल, राइट। ऑब्वियसली इंडियंस के द्वारा ही था क्योंकि हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, राइट। सो रिलीफ ऑपरेशन क्यों? क्योंकि नेपाल में ना अर्थक्वेक हिट हुआ था, जिसके बाद ये रिलीफ ऑपरेशन मैत्री को चलाया गया था, राइट। इसके अलावा याद रखना एक आपका ऑपरेशन इंसानियत भी है, इंसानियत, राइट, जो बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम था या ऑपरेशन था जो हुआ था फॉर रोहिंग्याज, ठीक है, रोहिंग्याज। और रोहिंग्याज कहाँ से बिलोंग करते? दे बिलोंग टू द रैंकाइन स्टेट ऑफ म्यांमार, ठीक है। अच्छा, मैत्री की बात कर रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे एक और आपको बता देती हूँ, मुझे जस्ट ख्याल आया। एक है आपका ऑपरेशन समुद्र मैत्री, समुद्र मैत्री, राइट। ये भी असिस्टेंस के लिए था बाय द इंडियन गवर्नमेंट जब अर्थक्वेक आया था, और अर्थक्वेक की वजह से ना सुनामी आ गया था। कहाँ पे? इंडोनेशिया में, राइट। तो इंडोनेशिया को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए समुद्र मैत्री जो है वो लॉन्च किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, ऑपरेशन मैत्री एंड ऑपरेशन समुद्र मैत्री। मैत्री नेपाल, समुद्र मैत्री इंडोनेशिया, राइट। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 10, ऑपरेशन मेघदूत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हाल ही में इसको 40 ईयर्स पूरे हुए हैं, ठीक है। और ऑपरेशन मेघदूत हुआ था टू रिक्लेम द रीजन ऑफ सियाचिन, ठीक है। इस पे मैंने ना एक रील भी बनाई थी क्योंकि 13 अप्रैल को हम मनाते हैं सियाचिन डे, ठीक है। और उसका रेलेवेंस क्या है? क्योंकि इसी दिन को हमने ऑपरेशन मेघदूत को लॉन्च किया था इन ऑर्डर टू रिक्लेम द रीजन ऑफ सियाचिन, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान का क्लेम हो गया था, राइट। टू रिक्लेम द रीजन दिस ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड, राइट। नेक्स्ट आपको ओके, क्वेश्चन नंबर 11, ऑपरेशन विजय 1961, राइट। दो है ना, एक आपका 1999 का भी है, वो कारगिल वॉर के साथ रिलेटेड है, ये 1961 का ऑपरेशन है। सो ये किस में से है? गोवा, हैदराबाद, पंजाब, जम्मू कश्मीर। तो याद रखना ऑपरेशन विजय इज गोवा, राइट। सो गोवा, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, वहाँ पे पोर्चुगीज़ को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन विजय जो है वो लॉन्च किया गया था। और इसी के साथ याद रखना 19 दिसंबर को हम हर साल मनाते हैं गोवा लिबरेशन डे, ठीक है। सो दिस इज ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट अप ऑपरेशन पवन, कहाँ, किधर के साथ रिलेटेड है ये? श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश या नेपाल। सो ये रिलेटेड है श्रीलंका के साथ, राइट। श्रीलंका में ना एक सिविल वॉर शुरू हो गया था और इंडिया ने ऑपरेशन पवन को लॉन्च किया था। ये एक मिलिट्री ऑपरेशन था बाय इंडिया, ठीक है, टू टेक कंट्रोल ऑफ जाफना पेनिनसुलर, ठीक है। सो इस रीजन को कंट्रोल में लाने के लिए ऑपरेशन पवन वॉज लॉन्च्ड बाय द इंडियन मिलिट्री फोर्सेस, ठीक है। सो दिस इज श्रीलंका, राइट। नेक्स्ट अप ऑपरेशन रंदोरी बेहक, तो ये है आपका 2020 का ऑपरेशन, राइट। और ये लॉन्च हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, राइट। अब एक और चीज़ याद रखना, एक है आपका ऑपरेशन सद्भावना। तो जो ये ऑपरेशन सद्भावना है ना, ये भी इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया था इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, राइट। और इसमें ना एड्रेस किया उन्होंने नीड्स ऑफ पीपल, ठीक है, ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के विच आर अफेक्टेड बाय टेररिज्म, ठीक है, एंड अदर रीजंस ऑल्सो। तो इसीलिए सद्भावना का पूछा जाए तो याद रखना इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया था, कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और
ऑपरेशन रंदोरी बेहक भी कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च हुआ था। एक और है आपका ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन सर्वशक्ति जो कहाँ लॉन्च हुआ, आपका राजौरी पुंछ सेक्टर ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अप क्वेश्चन नंबर 14, ऑपरेशन राजीव सियाचिन हैदराबाद असम या गुजरात। तो ऑपरेशन राजीव भी आपका सियाचिन के साथ ही रिलेटेड है और ये लॉन्च किया गया था बाय द इंडियन आर्मी, राइट। और क्यों किया गया था, इन ऑर्डर टू कैप्चर द हाईएस्ट पीक ऑफ सियाचिन, जहाँ पे पाकिस्तानीज ने अपनी पोस्ट बनाई थी, राइट। उस पोस्ट का नाम था कैद पोस्ट, ठीक है। और ये जो कैद पोस्ट थी ना, इसको कैप्चर करना, दैट वाज ऑपरेशन राजीव। याद रखिएगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बताती हूँ मैं आपको कहानी। ये जो ऑपरेशन कैद मतलब पोस्ट को जो कैप्चर करने के लिए हुआ था ना, यहाँ पे जो आर्मी गई थी ना, इट वाज लेड बाय नायब सूबेदार बाना सिंह, राइट। और नायाब सूबेदार बाना सिंह की लेड फोर्स ने इस पोस्ट को कैप्चर किया था। और आज के टाइम पे इस कैद पोस्ट का नाम कैद पोस्ट नहीं है, इस कैद पोस्ट का नाम बाना पोस्ट है, राइट। और एक और चीज़ बताऊं, ये सवाल 7 करोड़ रुपए के लिए करोड़पति में पूछा गया था कि पोस्ट का नाम बदल के किन के ऊपर रखा गया था। सो दैट इज़ नायब सूबेदार बाना सिंह। एंड इससे भी बड़ी बात, सूबेदार बाना सिंह जी जो हैं वो हमारे जम्मू को बिलोंग करते हैं, राइट। एंड ही इज़ ऑल्सो द रेसिपिएंट ऑफ द हाइएस्ट गैलेटरी अवार्ड ऑफ इंडिया विच इज़ द परमवीर चक्र, राइट। एंड he is the one of the living legends to receive the Paramveer Chakra. ठीक है, okay. Next up, question number 15, that is Operation Black Tornado, which was during 26/11. It was 1971 war, 1999 war या 62 war. So 1999 war का हमने देखा ना, ऑपरेशन विजय मैंने आपको बताया, ठीक है, विच इज़ द कारगिल वॉर। ब्लैक टॉर्नेडो हुआ था आफ्टर द 26/11, राइट। NSG के द्वारा जो है ब्लैक टॉर्नेडो ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था आफ्टर द 26/11 मुंबई टेरर अटैक, राइट। ओके, सो गाइज ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। वी डिस्कस द 15 ऑपरेशंस of India, important operations. And before I say bye to you guys, we have recently launched the test series for the Patwari exam, both online as well as offline mode. आप चाहें तो दोनों में से किसी भी एक मोड को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ना अभी MCQs करना है, जहाँ मर्जी से करो, हमसे करोगे तो विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। और ये सारे के सारे अपडेटेड हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि हमने बनाकर बस रख दिए और आगे चिपकाए जा रहे हैं, नो, दिस इज़ ऑल न्यूली अपडेटेड। इसी के साथ वी हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ क्वेश्चन बैंक ऑफ 1500 प्लस MCQs, राइट। सो ऑल यू नीड टू डू इज़ डाउनलोड द एप्लीकेशन विंग्स ए कुरान, राइट, एंड सब्सक्राइब टू दीज, राइट। और जब भी आप किसी भी कोर्स को सब्सक्राइब करते हो ना दोस्तों ऑनलाइन, तो वहाँ पर पेमेंट ऑप्शन पे यश 10 डालिएगा और आपको वहाँ पे फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा आपकी फ़ी में, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू गाइस टुमारो। टेक केयर, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय एवरीबॉडी, सी यू टुमारो।